हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5th की हिंदी में चैप्टर नंबर 5 करेंगे। चैप्टर का नाम है जहाँ चाहा वहाँ रहा। यानी अगर जिसकी कुछ काम करने की इच्छा होती है तो उसको रास्ता अपने आप ही मिल जाता है। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। किनारों पर कसूती के टांकों से पिरोई हुई बेल थी। पल्लू पर भरवा टांके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रुपहले बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में। इन बेल बूटों को सजाया था ईला सचानी ने। ईला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। इट मीन्स ये जो चैप्टर है ये एक लड़की की स्टोरी है ईला की, जो कि क्या करती है, कढ़ाई बुनाई करती है। आप ये पिक्चर में देख सकते हैं कि देखो ये अपने पैरों की हैक से कढ़ाई करती है। तो उस पे बेसिस से हमारा चैप्टर है। नेक्स्ट पेज निकालिए, पेज नंबर 42। 26 साल की ईला गुजरात के सूरत ज़िले में रहती है। उनका बचपन अमरेली ज़िले के राजकोट गांव में अपने नाना जी के यहाँ बीता। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठिकरे बटोरकर पिट्ठू खेलते। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते, कच्चे नीम की निम्बोरी सावन जल्दी आयो रे। यानी ये जो एक लड़की है 26 साल की, गुजरात के सूरत ज़िले की रहने वाली है और उसका बचपन अपनी नाना जी के यहाँ पर राजकोट गांव में गुजरा। तो जहाँ उसके मोहल्ले के बच्चे क्या करते हैं, शाम को घरों से निकल के खेलते थे अलग अलग खेल और गाना गाते थे झूले में। ईला गाने में तो उनका साथ देती पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती। मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती। बच्चे भी चाहते कि ईला किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेल सके। यानी ईला उनके साथ गाना तो गाती थी लेकिन वो क्या करती थी, बच्चों के साथ खेल नहीं पाती थी, उनके साथ झूला नहीं झूल पाती थी। तो ईला सोचती थी कि काश मैं भी ये सब कुछ कर पाती, और बच्चे भी चाहते थे कि ईला उनके साथ खेले कूदे। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती। साथियों के साथ जमकर दौड़ती मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे देगी। वह बहुत कोशिश करती पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ ना देने की ठान रखी हो। ईला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। मतलब वो बच्चों के साथ कभी कभी तो पकड़म पकड़ाई खेला करती थी, लेकिन जब धप्पा करने की, जब हम हाथ से धप्पा करते हैं वो नहीं कर पाती थी क्यों, और बहुत ज़्यादा निराश हो जाती कि काश मैं अपने हाथों को उठा पाती। तो वो इसको एक चुनौती की तरह देखती थी। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो अब हम हाथों से करते हैं। मीन्स उसने वो सभी काम जो हम अपने हाथों से करते हैं अपने पैरों से करने सीखे। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर पाती कि देखने वाले दंग रह जाते, पर किसी किसी काम को थोड़ी बहुत परेशानी होती तो आती ही थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। ईला को यह मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती है जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। यह जानकारी ईला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। तो ईला जो थी स्कूल में उसने एडमिशन ले लिया। जो जो काम हम हाथों से लिखते हैं वो सभी काम उसने पैरों से लिखने सीख लिए। ठीक है, और स्कूल में एडमिशन लेने के बाद उसको प्रॉब्लम हुई एडमिशन लेने में भी क्योंकि टीचर्स को, स्टाफ को उसके एडमिशन को लेके, उसकी सेफ्टी को लेके काफ़ी परेशानी हुई। लेकिन वो 10th के एग्ज़ाम नहीं दे पाई क्योंकि उसे तब ये मालूम नहीं था कि जो वो है किसी और को अपने साथ एग्ज़ाम में ले जा सकती है और उसको एग्ज़ाम में एक्स्ट्रा टाइम भी मिल सकता है। ये सब बातें उसे पता नहीं थी। अगर पहले उसे यह पता होती तो कितनी अच्छी था। उसे इस बात का दुख है पर यहाँ आकर सब कुछ ख़त्म तो नहीं हो जाता। उसे इस बात का दुख है पर सिर्फ यहाँ पर उसकी सारी उम्मीदें ख़त्म नहीं हुई थी। उसकी माँ और दादी
कशीदाकारी करती थी। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियां उकेरती हुई देखती। ना जाने कब उसने कशीदाकारी करने की ठान ली। तो वो उनको कढ़ाई बुनाई करते हुए देखती थी, तो उसने भी डिसाइड किया कि वो भी यही काम करेगी। यहाँ भी उसने अपने पैर के अंगूठे का सहारा लिया। दोनों अंगूठों के बीच में सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था। दोनों अंगूठों के बीच में उसने सुई रख के तब रेशम में काम करना स्टार्ट किया। पर कहते हैं ना, जहाँ चाहा है वहाँ रहा है। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। वो इतनी हिम्मत दिखाई, उसने इतनी मेहनत की कि उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत ने जो उसके हाथों के में वो उठा नहीं पाती थी, उस प्रॉब्लम से भी वो निकल कर आ गई। 15-16 साल की होते होते इला कठियावाड़ी कशीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। अब वो इस काम में एक्सपर्ट हो चुकी थी। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टांगे कौन से लगें, यह सब वह समझ गई थी। वह उस काम में क्या हो गई थी, निपुण हो गई थी। एक समय ऐसा भी आया, अब उसके द्वारा कढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। मतलब एक टाइम ऐसा है जो उसने जो काम वस्त्र बनाती थी, उनकी एग्जीबिशन भी लगने लगी। इन परिधानों में कड़ियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल की झलक भी दिख रही थी। इसमें लखनऊ और बंगाल के जो कपड़े होते हैं जिस तरह के, उसकी झलक दिखती थी। इला ने कड़ियावाड़ी टाँकों के साथ साथ और कई तरह के टाँके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांथा से उभारा था, पशु पक्षियों के ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। पारंपरिक डिजाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई। मतलब वो पुराने जो अपने डिज़ाइन से उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें वो बनाती थी। ईला के पाँव अब रुकने नहीं थे। अब ईला के पाँव रुकने वाले नहीं थे। आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रुपहली बूटियाँ उकेरती थकती नहीं थी। अब मतलब वो अपने पैरों से इसने क्या किया, सभी काम करना सीख लिया था। वो अपने काम में एक्सपर्ट हो गई थी। तो इसलिए चैप्टर का नाम है जहाँ चाह है वहाँ राह है। यानी अगर हम किसी चीज़ को करने की, किसी काम को करने की ठान ले, तो हम उस काम को कैसे भी कोई ना कोई रास्ता उस काम को करने के लिए ढूंढ ही लेते हैं। तो ये हमारा चैप्टर था, जहाँ चाहा है वहाँ रहा है। थैंक यू।